एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन शर्तों को हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। अपने घर का मालिक बनना आपके परिवार के कुछ सबसे बड़े फाइनेंस फैसलों में से एक है। पहली बार घर खरीदने वालों में से अधिकतर लोगों के लिए होम लोन की वह एकमात्र जरिया है जिससे वे अपने घर का मालिक बनने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप इसके बारे में सब कुछ जान लें। आखिरकार यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कई सालों तक नहीं उतरेगी, तब तक नहीं जब तक कि आप लोन की सारी राशि चुका नहीं देते या भर नहीं देते। होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये बातें जान लेनी बहुत ही ज़रूरी हैं। पात्रता की शर्तें। सबसे पहला कदम जो आपको उठाना होता है वह है एक पक्का करना कि आप हाउसिंग लोन के योग्य हो या नहीं। शुरुआत में लेंडर आपकी इनकम और रीपेमेंट क्षमता के आधार पर आपकी होम लोन पात्रता आंकेंगे। अन्य जरूरी चीज़ों में उम्र, योग्यता, फाइनेंशियल स्थिति, आश्रितों की संख्या, जीवन साथी की इनकम और रोजगार का स्थायित्व शामिल होगा। होम लोन कई प्रकार की होती है। एडजस्टेबल फ्लोटिंग रेट लोन। इस प्रकार के लोन में ब्याज की दर लेंडर की बेंचमार्क दर से जुड़ी होती है। अगर बेंचमार्क दर में कोई बदलाव होता है तो ब्याज दर भी उसी अनुपात में बदल जाती है। फिक्स्ड रेट लोन में ब्याज दर लेते समय निश्चित कर दी जाती है। यही ब्याज दर लोन की संपूर्ण अवधि के दौरान लागू रहती है। कॉम्बिनेशन लोन। इस प्रकार के लोन में लोन का एक हिस्सा फिक्स्ड ब्याज दर पर और बाकी का हिस्सा एडजस्टेबल या फ्लोटिंग ब्याज दर पर मिलता है। पहले घर लें या लोन लें। बेहतर यह है कि अपना घर चुनने से पहले अपना होम लोन प्री अप्रूव करवा लें। प्री अप्रूव से पहले आपको अपना बजट सही तय करने में और उसी के दायरे में अपने घर की तलाश सीमित रखने में मदद मिलती है। प्री अप्रूवल से बेहतर मोलभाव करने और सौदा जल्दी पक्का करने से भी मदद मिलती है। आप अपनी पसंदीदा जगह में अच्छी प्रॉपर्टी की उपलब्धता के बारे में अपने बिल्डर या लेंडर से भी पूछ सकते हैं। असल में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो आपके लेंडर ने ही अप्रूव किए हों। इसमें न केवल लेंडर द्वारा मांगे गए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में ढिलाई मिलती है बल्कि आपको प्रोजेक्ट की क्वालिटी का भरोसा भी मिलता है। लोन की राशि कितनी लें और कितना लें। नियामक संख्या द्वारा परिभाषित के अनुसार अधिकांश लेंडर आपकी लोन वैल्यू के आधार पर प्रॉपर्टी की लागत का 75 से 90% तक हाउसिंग लोन प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर लेंडर ने प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख लगाई है तो आप 40 लाख 75 लाख तक की लोन राशि के लिए प्रॉपर्टी की लागत का 80% तक का लोन ले सकते हैं, बशर्ते आप होम लोन के लिए पात्र हों। अगर आप कोई को एप्लीकेंट को शामिल करते हैं तो लेंडर किसकी इनकम को ध्यान में रखते हुए लोन की राशि को बढ़ा सकता है। आपकी संतान, माता पिता या जीवन साथी आपके को एप्लीकेंट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बाकी का भुगतान आपको करना होता है। उदाहरण के लिए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है तो आपको 35 लाख का होम लोन स्वीकृत हुआ है तो बाकी का 15 लाख योगदान आपको अपनी तरफ से करना होगा। आप होम लोन के लिए पात्रता को जानने के लिए हाउसिंग लोन पात्रता कैलकुलेशन का उपयोग कर सकते हैं। आपको होम लोन की लागत। अपने हाउसिंग लोन की उपयोगिता आपते समय आपको उसकी लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। लागत में ब्याज के अनुसार के भुगतान, प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, प्रीपेमेंट पेनल्टी आदि शामिल होंगे। आदर्श रूप से एडजस्टेबल फ्लोटिंग रेट लोन के मामले में आपके होम लोन के प्रीपेड चार्ज शून्य होने चाहिए। इसके होम लोन में एक मामूली फीस चुकाकर आपकी ब्याज दर घटाने का विकल्प भी होना चाहिए। होम लोन पर विचार करते समय पक्का कर लें कि इसमें कोई छुपे हुए चार्ज ना हो। नियमानुसार लेंडर के लिए अपनी वेबसाइट पर बिना कुछ छिपाए फीस और चार्ज से संबंधित प्रकट करना चाहिए और जानकारी देनी चाहिए। ईएमआई, प्री ईएमआई का पूरा नाम है इक्विवेलेंट मंथली इंस्टॉलमेंट यानी समान मासिक किस्त। आपको यह राशि हर महीने लेंडर को चुकानी होगी। इसमें मूलधन राशि का प्रीपेमेंट और लोन की बकाया राशि का
ब्याज का भुगतान शामिल होता है। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के मामले में प्री ईएमआई लागू की जाती है। इस मामले में आपको डेवलपर को जितनी राशि की किस्त चुकानी होती है, इसके आधार पर आपके लोन की राशि हिस्सों में मिलती है। आमतौर पर आपको मिली लोन की राशि पर केवल ब्याज, जिसे प्री ईएमआई ब्याज कहते हैं, का भुगतान शुरू करना होता है। अगर आप मूलधन का प्रीपेमेंट तुरंत शुरू करना चाहते हैं, आप लोन को हिस्से में बांट सकते हैं और अब आप मिलती जा रही राशियों के ऊपर ईएमआई चुकाना शुरू कर सकते हैं। अवधि: होम लोन अधिकतर 30 साल के लिए स्वीकृत किया जा सकते हैं, जो कि ग्राहकों की पात्रता के अधीन अवधि अधिक होने से ईएमआई घटाने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख का होम लोन 40% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया गया हो तो ईएमआई 9,917 बैठती है। अब अगर हम अवधि बढ़ाकर 30 साल कर देंगे तो ईएमआई घटकर 9,073 रह जाती है। डॉक्यूमेंट्स: होम लोन के लिए आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सारी जानकारी बताते हैं। केवाईसी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स: इनमें आपकी पहचान और पते के प्रमाण आते हैं। इसके तहत आप मान्य पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि पेश कर सकते हैं। क्रेडिट इनकम डॉक्यूमेंट: इन डॉक्यूमेंट से लेंडर को आपकी लोन पात्रता आंकने में मदद मिलती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपनी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। अगर आप स्वयं व्यवसायी हैं तो आप पिछले 3 साल की इनकम की गणना के साथ इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स: इन डॉक्यूमेंट्स में बिक्री करार, एग्रीमेंट टू सेल, स्वामित्व विलेख, टाइटल डीड आदि आते हैं। लेंडर इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रॉपर्टी की उचित जांच पड़ताल कर लेते हैं। जहां होम लोन अप्रूव पाने के लिए आपको होम लोन एप्लीकेशन के साथ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और क्रेडिट इनकम डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, वहीं आपको अपना होम लोन डिस्बर्समेंट पाने के लिए अपने मूल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। अपने होम लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की पूरी सूची जानने के लिए आप देखिए इस वीडियो में बने रहिए। इंश्योरेंस कवर: आपको लोन की राशि कवर करने वाला लोन कवर टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर खरीद लेना चाहिए। सर्वोत्तम उपलब्ध होम लोन इंश्योरेंस ढूंढने के लिए खोजबीन करना महत्वपूर्ण है। इससे आपके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाने की स्थिति में आपके परिवार से बकाया लोन की देनदारी हट जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी लोन चुकाएगी। असल में कई लेंडर इस बात पर जोर देते हैं कि आप होम लोन लेते समय इंश्योरेंस भी खरीद लें। डिफ़ॉल्ट: अपनी ईएमआई का नियमित भुगतान करते रहना सर्वश्रेष्ठ है। अगर कस्टमर 3 से अधिक किस्तों का भुगतान नहीं करता है तो सिक्योरिटी राइटेजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफॉर्मेटिव ऑफ सिक्योरिटी इंस्टेंट एक्ट 2002 एक्ट के अनुसार लेंडर के पास अदालत के दखल के बिना डिफ़ॉल्ट चूक पर सीधी कार्रवाई करने की शक्ति होती है। अगर आपको फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने लेंडर को अपनी हालत के बारे में बता दें और जांच लें कि क्या आपकी रीपेमेंट अवधि में किसी विस्तार की गुंजाइश है या नहीं है। और सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। जो भी आप देखिए होम लोन ले रहे हैं, जो भी लोन ले रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसी के बाद आपको लोन लेना चाहिए। देखिए लोन लेना आसान होता है, लेकिन उसको भरना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टाइम लगता है भरने में और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सोच समझ कर ही लोन लें और उसको टाइम टू टाइम देखिए किस्त भरते रहें और टाइम टू टाइम उसकी किस्त जमा करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।